आज 24 मई 2025 है। हवा में एक अजीब सी बेचैनी है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर है। अभी हाल ही में मई महीने में ही दोनों देशों की सीमाओं पर गंभीर झड़पें हुई। इन झड़पों में 70 के करीब जानें चली गईं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता के बाद जैसे तैसे युद्ध विराम हुआ, लेकिन क्या यह शांति टिक पाएगी? ये सवाल हर किसी के मन में है। सीमा पर शांति की उम्मीदें अक्सर टूट जाती हैं। इस तनाव के पीछे दशकों पुराना इतिहास है। कई युद्ध हुए, अनगिनत झड़पें हुई, लेकिन सबसे डरावनी बात है परमाणु हथियारों का साया। भारत और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। यह सच्चाई इस क्षेत्र को दुनिया के सबसे खतरनाक परमाणु फ्लैश पॉइंट में से एक बनाती है। जब दो पड़ोसी देशों के पास ऐसे विनाशकारी हथियार हों, तो छोटी सी चिंगारी भी बड़े संकट का रूप ले सकती है। ये सिर्फ दो देशों की बात नहीं, पूरी दुनिया की सुरक्षा का सवाल है। ऐसे माहौल में एक सवाल बार बार उठता है। ये सवाल डरावना है, लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर पाकिस्तान ने भारत पर परमाणु हमला किया तो क्या होगा? यह कल्पना भी भयावह है। लाखों जिंदगियां पल भर में खत्म हो सकती हैं। शहर के शहर मलबे में बदल सकते हैं। क्या हम ऐसी किसी स्थिति के लिए तैयार हैं? क्या हमारी सरकारों ने इस पर सोचा है? यह निबंध इसी गंभीर और चिंताजनक प्रश्न पर केंद्रित है। हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि अगर ऐसी अनहोनी होती है तो भारत की प्रतिक्रिया क्या हो सकती है। हम भारत की घोषित परमाणु नीति को देखेंगे। हम उन संभावित कदमों पर भी विचार करेंगे जो भारत ऐसे संकट के समय उठा सकता है। यह चर्चा किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि एक संभावित खतरे के प्रति जागरूक करने के लिए है। आम जनता को यह जानने का हक है। पाकिस्तान के पास परमाणु हथियारों का एक बड़ा भंडार है। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार उनके पास लगभग 170 परमाणु हथियार हो सकते हैं। यह संख्या लगातार बढ़ रही है। अनुमान है कि इस दशक के अंत तक यह 200 तक पहुंच सकती है। यह कोई छोटी संख्या नहीं है। यह क्षमता पाकिस्तान को एक खतरनाक परमाणु शक्ति बनाती है। उनकी मिसाइलें भारत के कई शहरों तक पहुंच सकती हैं। यह एक सतत चिंता का विषय है। पाकिस्तान की परमाणु नीति भारत से काफी अलग है। भारत की नीति पहले इस्तेमाल न करने, नो फर्स्ट यूज NFU की है, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। इसका सीधा सा मतलब है कि पाकिस्तान परमाणु हथियारों का पहला इस्तेमाल कर सकता है। उन्होंने कम क्षमता वाले सामरिक परमाणु हथियार भी विकसित किए हैं। इनका इस्तेमाल युद्ध के मैदान में पारंपरिक हमलों के जवाब में भी किया जा सकता है। यह नीति परमाणु युद्ध के खतरे को और बढ़ा देती है। पाकिस्तान ने कुछ ऐसी परिस्थितियां भी बताई हैं जिनमें वह परमाणु हथियारों का उपयोग कर सकता है। इनमें शामिल हैं यदि भारत पाकिस्तान के बड़े भूभाग पर कब्जा कर ले या उसकी महत्वपूर्ण सैन्य संपत्तियों को नष्ट कर दे। आर्थिक रूप से गला घोंटना या देश में बड़े पैमाने पर राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना भी संभावित कारण बताए गए हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने यहां तक कहा है कि अगर पाकिस्तान के अस्तित्व पर खतरा आया तो परमाणु हथियारों पर विचार किया जाएगा। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच बयानबाजी भी तेज हुई है। मई 2025 में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को गैर जिम्मेदार राष्ट्र कहा था। उन्होंने पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार को संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में रखने का सुझाव दिया। इसके जवाब में पाकिस्तान ने भारत पर परमाणु सामग्री की चोरी का आरोप लगाया। इस तरह की बयानबाजी और सीमा पर हालिया संघर्ष, जैसे 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में हुआ हमला, परमाणु तनाव को और हवा देते हैं। अगर पाकिस्तान ने भारत पर परमाणु हमला करने जैसा दुस्साहसिक कदम उठाया तो भारत की प्रतिक्रिया अत्यंत कठोर और व्यापक होगी। सबसे पहले भारत तत्काल और शक्तिशाली सैन्य जवाबी कार्रवाई करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान के बचे हुए सैन्य और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाना होगा। कोशिश यह होगी कि पाकिस्तान की आगे हमला करने की क्षमता को पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया जाए। भारत की पहले इस्तेमाल न करने की नीति पारंपरिक हमले की बात करती है, लेकिन व्यापक विनाश के हथियारों से हमले की स्थिति में परमाणु जवाबी कार्रवाई की अनुमति देती है। सैन्य कार्रवाई के साथ साथ नागरिक सुरक्षा के उपाय तुरंत सक्रिय किए जाएंगे। नागरिकों की जान बचाना सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को निकालने की योजनाएं लागू की जाएंगी। सार्वजनिक सुरक्षा घोषणाओं के माध्यम से लोगों को मार्गदर्शन दिया जाएगा। चिकित्सा आपातकालीन सेवाओं को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया जाएगा ताकि घायलों का इलाज हो सके और परमाणु विकिरण के प्रभाव को कम किया जा सके। ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी जिसके लिए व्यापक तैयारी की आवश्यकता है।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत तेजी से कदम उठाएगा। भारत तुरंत संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और प्रमुख विश्व शक्तियों से संपर्क करेगा। पाकिस्तान की इस बर्बर कार्रवाई की कड़ी निंदा की जाएगी। भारत अपने आत्मरक्षा के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मांगेगा। पाकिस्तान पर कड़े आर्थिक और राजनयिक प्रतिबंध लगाने के लिए दबाव बनाया जाएगा। लक्ष्य यह होगा कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में पूरी तरह से अलग थलग कर दिया जाए और उसे उसकी करनी की सजा मिले। दीर्घकालिक स्तर पर भी भारत को अपनी रणनीतियों में बड़े बदलाव करने होंगे। पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार पर कड़े अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण और नियंत्रण के लिए दबाव और बढ़ाया जाएगा। भारत अपनी स्वयं की परमाणु निवारण क्षमता को और मजबूत करेगा। मिसाइल रक्षा प्रणालियों को उन्नत किया जाएगा और समग्र रक्षा क्षमताओं में भारी निवेश किया जाएगा। यह भी संभव है कि भारत अपनी परमाणु नीति की समीक्षा करे और पहले इस्तेमाल न करने की नीति में कुछ बदलाव लाए, ताकि भविष्य में कोई ऐसा दुस्साहस न कर सके। भारत की आधिकारिक परमाणु नीति पहले इस्तेमाल न करने NFU की है। इसका अर्थ है कि भारत किसी भी देश पर परमाणु हमला करने वाला पहला देश नहीं बनेगा। यह नीति भारत के जिम्मेदार परमाणु शक्ति होने का प्रमाण है। हालांकि यह नीति यह भी स्पष्ट करती है कि यदि भारत पर जैविक या रासायनिक हथियारों से हमला होता है तो भारत परमाणु हथियारों से जवाबी कार्रवाई कर सकता है। पाकिस्तान द्वारा किया गया परमाणु हमला निश्चित रूप से इस श्रेणी में आएगा और भारत को अपनी रक्षा में हर संभव कदम उठाने का अधिकार होगा। पाकिस्तान के परमाणु हमले की स्थिति में भारत की NFU नीति पर पुनर्विचार हो सकता है। कुछ रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे भयावह हमले के बाद भारत अपनी नीति को और अधिक आक्रामक बना सकता है। पाकिस्तान के हमले का पैमाना और प्रकृति, जैसे आम नागरिकों को निशाना बनाया गया या सैन्य ठिकानों को, भारत के परमाणु हथियारों से जवाबी कार्रवाई करने के निर्णय को काफी हद तक प्रभावित करेगा। राष्ट्र की सुरक्षा और अस्तित्व सर्वोपरि होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच भविष्य का रास्ता कांटों भरा है, लेकिन बातचीत के दरवाजे कभी बंद नहीं होने चाहिए। मई 2025 में अमेरिकी मध्यस्थता से हुआ युद्ध विराम एक छोटी सी उम्मीद जगाता है। दोनों देशों को यह समझना होगा कि युद्ध और खासकर परमाणु युद्ध किसी के हित में नहीं है। इससे सिर्फ विनाश होगा। विश्वास बहाली एक धीमी प्रक्रिया है, लेकिन इसकी शुरुआत करनी ही होगी। सीमा पर शांति और स्थिरता पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। क्षेत्रीय शांति और स्थिरता दक्षिण एशिया की प्रगति के लिए अनिवार्य है। अंतर्निहित जोखिम बहुत अधिक हैं, जैसा कि 1999 के कारगिल युद्ध या 2022 में गलती से भारतीय मिसाइल के पाकिस्तान में गिरने जैसी घटनाओं से स्पष्ट होता है। मानवीय त्रुटि या तकनीकी विफलता से आकस्मिक परमाणु तनाव बढ़ने का जोखिम हमेशा बना रहता है। दोनों देशों को संयम बरतना होगा और विवादों को शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाने का प्रयास करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी इस दिशा में सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। परमाणु युद्ध की विभीषिका से बचना हम सबकी साझा जिम्मेदारी है।